I have to ask you this because all of us over here, with show of hands, how many of us have got calls from Bajaj Insurance? And there are quite a few. So, including Karthik, he's raised his hands. I don't know, how do they get your number also, Karthik, actually? So from 3 days in 2008, by 2010, we went down to 3 hours for a loan approval. लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही अन्य बड़ी हस्तियां भी अवार्ड शो में शामिल हुई। इस सूची में बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज भी शामिल हुए। समारोह में संजीव बजाज ने ऋषि डड्डा से बातचीत की। चलिए उस बातचीत में उन्होंने किन किन सवालों का जवाब दिया, आपको हम बताते हैं। लोकमत के एडिटोरियल डायरेक्टर के सवालों का जवाब देते हुए संजीव बजाज ने भारत में बीमा कंपनियों के विकास को लेकर बड़ी बातें कही। दरअसल बजाज फिनसर्व ने 17 मार्च को घोषणा की थी कि कंपनी और अन्य प्रमोटर संस्थाएं बजाज आलियांज लाइफ और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में अलायंस की 26% हिस्सेदारी खरीदेंगी। इस सौदे के बाद बजाज फिनसर्व और उसके प्रमोटर समूह की दोनों बीमा कंपनियों में 100% हिस्सेदारी होगी। इससे जुड़े मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक लाभ के साथ ग्रोथ करना है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बीमा कंपनियों के नेतृत्व यानी लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। पेशेवर जीवन में कार्य के घंटों पर पूछे गए सवाल पर संजीव ने कहा कि ये किसी का निजी फैसला है कि वो कितने घंटे काम करना चाहता है और कितने नहीं। अगर आप एक कर्मचारी के रूप में अपने दिए टारगेट को पूरा करते हैं, वो भी समय में, तो आपको बोनस मिलेगा ही। वर्किंग आवर्स को लेकर उन्होंने कहा कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके काम करने के समय को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। वो आगे कहते हैं, हम किसी को काम के समय को लेकर कुछ नहीं कहते। पूरे साल किए काम के बाद हम उनके टारगेट के आधार पर ही उन्हें बोनस और अन्य चीजें दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे वक्त के साथ एक बार जब कोई ग्राहक हमसे ऋण या बीमा पॉलिसी ले लेता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो आखिर चाहते क्या है। उन्होंने बताया कैसे मिडिल क्लास आदमी को सालों पहले कोई सामान खरीदना होता था तो दुकानदार लोन के लिए कितने दिन का वक्त मांगता था और बीतते वक्त के साथ बजाज ने इस प्रोसेस को कम वक्त में आसानी से पूरा कर लोगों का भरोसा जीता है। So one of the things we did early on, and I'll just give you one example of the many, is if you went in 2008 to take a loan for a television, because most people didn't have a credit card, so either you paid cash if you're a middle class customer or you wanted a loan. You went into the store, you liked this nice 36-inch plasma TV, you went with your family, and the store manager said, "Acha, loan chahiye? Okay, come give me this details and we'll tell you in 3 days." Because it went to one of the banks over there, they sent somebody the next day to your neighborhood. अच्छा ये यहाँ रहता है क्या, कितने सालों से यहाँ रहता है, बर्ताव कैसे है, रात को लेट आता है क्या, because you try to establish credit assessment of the customer. So it was a broken, dirty process. We decided that why can't we build a process where when the guy comes to buy a television with his wife, with 1 or 2 kids, we can tell him, we will deliver the television in the evening so you can watch cricket, you can watch a movie with your kids. And we built the credit scores, the technology, the processes to do that. So from 3 days in 2008, by 2010, we went down to 3 hours for a loan approval. By 2012, we went to 3 minutes. And the last 10 years, these are 30-second approvals. We do about 160,000 loans per day. इस बातचीत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आखिरी में ऋषि डड्डा ने जब ये पूछा कि अगर कोई टेलीकॉलर आपको बजाज की तरफ से ही कॉल करता है तो आप क्या कहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद बाकी लोगों के साथ अभिनेता कार्तिक आर्यन हंस पड़े और वो कहते हैं कि हाँ, ये कॉल्स तो मुझे भी आती हैं। सुनिए पूरी बातचीत। And last, how do you respond when a telemarketer calls you and pitches you to buy the Bajaj insurance? I create my own memes. Tell me, have you ever, I have to ask you this because all of us over here, with, show of hands, how many of us have got calls from Bajaj Insurance? And there are quite a few. So, including Karthik, he's raised his hands. I don't know, how do they get your number also, Karthik, actually? Yeah. But have you ever played a prank with the person and have you gone through the whole cycle of, tell me what are the rates and everything? So, my industry being regulated is so sensitive, and Mr. Jayant Patil was here in his earlier role as finance minister also. He knows how strong our regulators are. So we can't afford to play any pranks even by mistake. So I can tell you today,
The point is 95% of those calls is not us. It's third-party distributors claiming to be us. 2, 3, 4% could be us. That's why we have a do not disturb number on our website. You click on that and we will not disturb you. But we have to keep in mind that if we are today doing 45 million loans a year, we bank roughly 45 million payments a month. We get for such harassment about 400 complaints a month. That is about 0.006%. Now we are trying to see how do we get 400 to 300 to 200 because those 400 also end up becoming irate customers. But it's so difficult to take it to zero. And then you have all the memes coming. So I can understand that. It's part of our job. We have to bear with it. But that's what the numbers are like. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।